नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, एनडीए और आरआरबी एनटीपीसी और यूपीएसआई और पैट और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। और आज मैं मतलब गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड छठी वीडियो लेकर आ गया हूँ। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाऊँगा। और दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और बता दें आपको कि जो हमारे ये प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें हमने 10 पुस्तकों का समावेश भी कर दिया है। और बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 107, अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? जो अभिधम ग्रंथ है कथा वस्तु की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए महाकश्यप ने, बी मिलिंद ने, सी महेंद्र ने, डी मोगलीपुत्र ने। सॉरी, ये तय नहीं है, ये तय है, ये थोड़ा गलती से हो गया है, ये तय तरबूज है। कि मतलब जो अभिधम ग्रंथ है कथा वस्तु की रचना किसने की थी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मोगलीपुत्र ने। कि जो अभिधम ग्रंथ है कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र ने की थी। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी तो उस समय मौर्य शासक अशोक के शासनकाल चल रहा था। तो उस मतलब उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई। जो तृतीय बौद्ध संगीति वो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की। जो मतलब मोगलीपुत्र ने की थी इसकी अध्यक्षता तृतीय बौद्ध संगीति की। और उन्होंने साथ ही साथ देखा जाए तो कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया। जो ये कथावस्तु ग्रंथ है इसका संकलन किया और अभिधम पिटक के अंतर्गत आता। जो क्या है, जो अभी ये कथा वस्तु है वो किसके अंतर्गत आता है? वो अभिधम पिटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 108, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? कि जो श्रीलंका है मतलब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए दाशक, बी मोगलीपुत्र, सी उपगुप्त, डी उपाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मोगलीपुत्र से। कि जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ करने वाले जो महेंद्र थे ने क्या है कि बौद्ध ग्रंथों का जो अध्ययन किया था वो मोगलीपुत्र से किया था। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र, जो मतलब महेंद्र थे वो क्या कर रहे थे? श्रीलंका में प्रचार कर रहे थे बौद्ध धर्म का। तो मोगलीपुत्र तिस्से से क्या है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। कि महेंद्र ने क्या था कि मोगलीपुत्र तिस्से से क्या किया था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। और अशोक के धर्म गुरु मोगलीपुत्र तिस्से ने, मतलब अशोक के क्या थे? मोगलीपुत्र जो थे वो क्या थे? अशोक के धर्म गुरु थे। और अशोक के धर्मगुरु मोगलीपुत्र तिस्से ने महेंद्र तथा संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु में दीक्षित किया। कि जो मतलब क्या था कि मोगलीपुत्र तिस्से ने क्या किया था कि महेंद्र तथा संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु में दीक्षित किया। और पितृव्रज्य ग्रहण करते समय, और जब पितृव्रज्य ग्रहण कर रहे थे तो उस समय महेंद्र की आयु 20 साल की थी। मतलब उस समय क्या थे? महेंद्र किस समय थे? 20 साल के थे। और संघमित्रा की आयु 18 साल की थी। मतलब उस समय क्या था कि जब उन्हें दीक्षित किया था कि उन्होंने, तो उस समय मतलब पितृव्रज्य ग्रहण करते समय किस महेंद्र क्या थे? 20 साल के थे। और जो संघमित्रा थी वो भी 18 साल के थे। और स्वाभाविक रूप से अशोक की इच्छा यह थी कि महेंद्र युवराज के पद पर अभिषिक्त हो। पर कि जो अशोक थे तो अशोक की इच्छा यह थी कि महेंद्र युवराज जो हैं के पद पर अभिषिक्त हो। पर स्थिविर तिस्से ने प्रभाव से महेंद्र ने पितृव्रज्य को अधिक महत्व दिया। कि जो मतलब महेंद्र युवराज के क्या है कि पद पर अभिषिक्त हों, और स्थिविर तिस्से के प्रभाव से महेंद्र ने क्या हुआ था कि पितृव्रज्य को अधिक महत्व दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 109, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों। कि जो बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन
किस निम्न ग्रंथ में, मतलब जो नीचे दिए ग्रंथ हैं इनमें किस में मिलता है, कि बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का जो संकलन है वो निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है विनय पिटक, बी अभिधम पिटक, या सी सुत पिटक, या डी अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है विनय पिटक में। जो विनय पिटक है इसमें क्या है कि संघों के आचरण के नियमों का संकलन मिलता है। और इस मतलब ये प्रश्न कई बार घुमा कर आया हुआ है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 110, वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, कि जो वज्र छेदिका नामक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आयुर्वेद, बी कीमिया, सी महायान, डी पाशुपत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है महायान से, कि जो वज्र छेदिका नामक ग्रंथ है वो महायान से संबंधित है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि वसुबंधु मतलब वसुबंधु किरत वज्र छेदिका ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म महायान से के संप्रदाय से संबंधित है, कि जो वज्र छेदिका नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी, वसुबंधु ने। वसुबंधु ने की थी इसकी रचना। किसकी, वज्र छेदिका की रचना किसने की थी, वज्र छेदिका मतलब वसुबंधु ने वज्र छेदिका की रचना की थी। बौद्ध ग्रंथ मतलब जो वसुबंधु है, वसुबंधु जी हैं, जो उन्होंने क्या कहा था कि वज्र छेदिका नामक ग्रंथ जो है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें क्या है, विज्ञानवाद या योगाचार का विकास दिखाया गया है। जो पिछले में डिस्कस किया था कि विज्ञानवाद और जो मतलब योगाचार था उसके बारे में डिस्कस किया था, कि उसमें क्या है कि इसमें विकास दिखाया गया है। जो योगाचार है और जो विज्ञानवाद है, वसुबंधु जो किरती है वज्र छेदिका, इसमें क्या है उसका विकास दिखाया गया है वज्र छेदिका में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है महायान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 111, महात्मा बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, कि महात्मा बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ऑप्शन ए माया, बी आम्रपाली, सी यशोधरा, डी गौतमी प्रजापति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गौतमी प्रजापति, जो थी महात्मा बुद्ध जी की मौसी भी थी, यानी सौतेली माँ। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि वैशाली में प्रथम बार महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई, कि जो वैशाली है, वैशाली में क्या है कि प्रथम बार महिलाओं को भी क्या है कि संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई, तथा भिक्षुओं का संघ स्थापित हुआ। और इस प्रकार क्या हुआ, भिक्षुओं का संघ स्थापित हुआ। और संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ यानी महाप्रजापति गौतमी थी, जो राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद, जो क्या था कि राजा शुद्धोधन की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद कपिलवस्तु चलकर वहाँ पहुँची थी। और बताया गया है कि बुद्ध पहले तो महिलाओं को संघ में लेने के विरोधी थे, मतलब पहले क्या थे, महात्मा बुद्ध महिलाओं को संघ में लेने के लिए विरोधी थे, किंतु गौतमी के अनुनय विनय मतलब उनकी इच्छा के अनुसार विनय करने तथा अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान कर दी, मतलब महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। एक तो प्रजापति गौतमी जी के और इनका प्रिय शिष्य था आनंद के कहने पर। कौन, आनंद के कहने पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 112, किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, कि किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए अयोध्या में, बी लुम्बिनी, सी पिपरहवा, डी सोहगोरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पिपरहवा, कि मतलब जब पिपरहवा का उत्खनन हुआ था तो उससे क्या है कि कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि नेपाल की तराई में कपिलवस्तु स्थित था, कि जो नेपाल है, नेपाल में क्या है कि जो तराई है, नेपाल की जो तराई है में कपिलवस्तु स्थित था। और इस स्थल की यदि देखा जाए तो पहचान बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान से की जाती है, कि जो मतलब ये स्थान जो था नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु जो था वो इस स्थल की पहचान किससे की जाती है, बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान से की जाती है। और यहाँ से प्राचीनतम बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है। और यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई है, प्राचीनतम बौद्ध साहित्य स्तूप
प्राप्त हुआ होता है। और यहाँ शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। और यहाँ क्या था, साथ ही साथ क्या थी, शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, जहाँ के शासक महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। यहाँ के शासक कौन थे, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। और अश्वघोष किरत, मतलब जो अश्वघोष थे उनके किरत क्या है कि सोरानंद से पता चलता है, सोरानंद से पता चलता है कि हिमालय के अंचल में स्थित कपिल मुनि के आश्रम के स्थान पर यह नगर स्थापित किया गया था। और इसी कारण इस नगर का नाम कपिलवस्तु पड़ गया। और साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अश्वघोष किरत, मतलब जो अश्वघोष थे चतुर्थबोध संगीति के जो मतलब वो थे उपाध्यक्ष, तो उनके द्वारा जो किरत है सोरानंद, अश्वघोष द्वारा जो रचित है सोरानंद से पता चलता है कि हिमालय के अंचल में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में, जी हिमालय में स्थित, मतलब हिमालय जो की अंचल जो थी उसमें क्या है स्थित कपिल मुनि के आश्रम के स्थान पर यह नगर स्थापित किया गया था। और इसी कारण क्या है, इस नगर का नाम कपिलवस्तु पड़ गया। और इस नगर का नाम क्या पड़ गया, किसके नाम पर पड़ गया, कपिल मुनि के नाम पर इस नगर का नाम कपिलवस्तु पड़ गया। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 113, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था। कि जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी ऋषिपत्तन में, सी वैशाली में, डी राजगृह में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है श्रावस्ती में। कि बुद्ध ने जो है सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किया था। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हुआ। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, मतलब जो कौशल की राजधानी तो उसमें इसका सर्वाधिक विकास, मतलब क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और यहाँ से सर्वाधिक 21 वास किए गए। और यहाँ से क्या था कि सर्वाधिक 21 वास किए महात्मा बुद्ध ने। और यहाँ अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी, मतलब यहाँ पर क्या रहता था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जैतवन विहार को दिया। मतलब जो संघ था, बौद्ध संघ जो था, उसके लिए क्या है, जैतवन विहार दान में दिया। और कौशल नरेश प्रसेनचित ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम यानी पूर्वाराम नामक विहार दान में दिया। और श्रावस्ती में ही रहते हुए बुद्ध अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू की, जो मनुष्यों की अंगुलियां काटकर उनकी माला पहनता था, को अपने मत में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की। एक बार इसे और देख लेते हैं कि जो कौशल नरेश प्रसेनचित थे ने क्या है कि अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम या पुब्बाराम नामक विहार दान में दिया। और श्रावस्ती में रहते हुए बुद्ध ने क्या है कि अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू, मतलब अंगुलीमाल नामक एक कुख्यात डाकू रहता था, जो क्या था कि मनुष्यों की अंगुलियों काट कर उनकी माला पहनता था। कि जो मतलब वो अंगुलीमाल जो था वो एक डाकू था, जो क्या करता था कि मनुष्यों की उंगली काट कर उनकी माला बना लेता था और अपने मतलब क्या अपने गले में पहन लेता। और अपने मत में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की, कि उस डाकू को क्या है दीक्षित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 114, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है। कि वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की जो पत्नी है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मातंगी, बी योगिनी, सी डाकिनी या डी तारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है तारा के नाम से जाना जाता है। कि जो वज्रयान बौद्ध धर्म में क्या है कि जो बोधिसत्व की पत्नी को क्या है तारा के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि ईसा की 5वीं तथा 6ठी शताब्दी में से बौद्ध धर्म के ऊपर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिसके फलस्वरूप वज्रयान नामक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। कि जब क्या था कि जब तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा था तो उसके फलस्वरूप क्या है कि वज्रयान नामक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। और इनमें क्या है मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। और इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्रदान किया गया, जो बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पत्नियां थीं। जो इसमें क्या था कि तारा आदि देवियों को महत्व प्रदान किया गया, जो बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पत्नियां थीं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है तारा। नेक्स्ट प्रश्न देखें,
क्वेश्चन नंबर 115, सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है। जो सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी शैव धर्म से, या डी वैष्णव धर्म से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से। कि जो सुवर्ण प्रभास सूत्र है वो पुस्तक क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 116, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। कि जो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य था आनंद, वो मतलब एक तरीके से किस वंश से था? ए मल्ल, बी वज्जी, सी लिच्छवी, डी शाक्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है शाक्य वंश से संबंधित था। जो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य था आनंद, वो शाक्य से संबंधित था। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद का नाम सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। और एक बात और बता दें कि यह शाक्य वंश से था और महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई होता था, मतलब एक तरीके से महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई होता था। और यह प्राय महात्मा बुद्ध के साथ ही रहता था। और यह क्या है, आमतौर पर ये देखा जाए तो यह मतलब जो आनंद था वो महात्मा बुद्ध के साथ ही रहता था। और अपनी श्रद्धा भक्ति से यह तथागत के उन्मुक्त प्रेम का भाजक बन गया था। और साथ ही साथ ये क्या हुआ कि अपनी श्रद्धा भक्ति से जो आनंद था वो अपनी श्रद्धा भक्ति से तथागत के उन्मुक्त प्रेम का भाजक बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 117, कि अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? जो अवंती थी उसमें क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए महाकात्यायन ने, बी आनंद ने, सी सारिपुत्र ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है महाकात्यायन ने। कि अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? महाकात्यायन ने। और बुद्ध के समय में, और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि बुद्ध के समय में चार शक्तिशाली बड़े राज्यों में अवंती भी था। जो चार शक्तिशाली राज्य थे उनमें क्या था? अवंती भी था। और बुद्ध के समय अवंती का शासक पिरगोत था तथा जिसने कौशाम्बी के राजा उदयन, जिसने क्या था कि कौशाम्बी के राजा उदयन और मथुरा के सूरसेनों के राजा अवंती पुत्र के साथ वैवाहिक संबंध किए थे। और राजगृह पर उसकी चढ़ाई के विचार से अजातशत्रु भी डर गया था। कि अजातशत्रु क्या था कि जब राजगृह पर वो अपना शासन करता जा रहा था तो अजातशत्रु भी डर गया था। यद्यपि निष्ठुरता के कारण उसका विरुद्ध चंद प्रसिद्ध था, और निष्ठुरता के कारण उसका जो विरुद्ध था वो चंद प्रसिद्ध था। तथापि आगे चलकर अपने पुरोहित महाकात्यायन यानी महाकात्यायन के प्रभाव से वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया और बुद्ध को लाने के लिए उसने महाकात्यायन से इच्छा प्रकट की। और महाकात्यायन ने बुद्ध के पास जाकर कहा कि भगवान राजा पिरगोत आपके चरणों की वंदना कर, आपके चरणों की वंदना कर। कि जब महाकात्यायन ने क्या है कि जब बुद्ध के पास चले गए, महात्मा बुद्ध के पास गए तो जाकर कहा कि भगवान राजा, मतलब महात्मा बुद्ध से कहा कि भगवान राजा पिरगोत जो है वो अपने चरणों की वंदना कर रहे हैं, मतलब आपके चरणों की वंदना कर धम्म सुनना चाहते हैं। और बुद्ध ने राजा को धम्म देशना करने के लिए 7 उपदेशकों के साथ विदा किया। कि जो बुद्ध ने क्या करा था कि राजा को, मतलब पिरगोत को धम्म देशना करने के लिए 7 उपदेशकों के साथ विदा किया। और तब पिरगोत बौद्ध बन गया। और अवंती उभय कुमार, इसी दासी, इसी दत्त, धम्मपाल, सोना और महाकात्यायन जैसे उत्साही बुद्ध भक्तों का जन्म स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 118, कि निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया किया गया है? कि जो मतलब क्या है, जो धार्मिक पुस्तक हैं उनमें क्या है कि बलि तथा भाग शब्दों का जो प्रयोग है वो भूमि कर के लिए किया गया है। ए जैन साहित्य में, बी बौद्ध साहित्य में, सी शतपथ ब्राह्मण में, डी ऐतरेय ब्राह्मण में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है बौद्ध साहित्य में। जो है कि जो बौद्ध साहित्य की जो धार्मिक पुस्तक हैं उनमें क्या है, बलि तथा भाग का जो प्रयोग किया गया है शब्द का, तो उसमें क्या है कि भूमि करके लिए किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बौद्ध साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 119, कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? कि जो ये दे रखी है 4, इनमें से कौन सी रचना जो है बौद्ध रचना नहीं है? ऑप्शन ए महावीरू जातक, बी दशरथ जातक, सी शिबी जातक,
डी यवन जातक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कि जो ये मतलब तीन जो दे रखे हैं ये वाली, ये क्या है, ये बौद्ध रचना हैं। ये तीनों क्या है, बौद्ध रचना हैं। प्रश्न के अनुसार ये देखा जाए तो ये मतलब गलत है इस तरीके से, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना बौद्ध रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, यवन जातक बौद्ध रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 120 कि निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। कि जो बौद्ध ग्रंथों में से क्या है कि अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिव्यावदान में, बी ललित विस्तार में, सी महावंश में, डी मिलिंद पन्नों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ललित विस्तार में। कि जो बौद्ध ग्रंथ में क्या है कि इनमें क्या है कि प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है ललित विस्तार में। उसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि ललित विस्तार में बुद्ध का लिपिशाला में जाना तथा गुरु विश्वामित्र द्वारा उनको चंदन पट पर स्वर्ण लेखनी से वर्ण ज्ञान कराने का वर्णन है। कि जो क्या है कि और साथ ही साथ इसमें क्या है कि 24 लिपियों का उल्लेख है। इसे द्वार से देख लेते हैं कि ललित विस्तार में वो बुद्ध का लिपिशाला है में जाना तथा गुरु विश्वामित्र द्वारा उनको चंदन पट पर स्वर्ण लेखनी से वर्णन ज्ञान कराने का वर्णन है। और इसमें साथ ही साथ 64 लिपियाँ उल्लेख हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है ललित विस्तार में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 121 कि महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था। कि महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था। ऑप्शन ए मंजिम, बी रक्षित, सी धर्मरक्षित, डी महादेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है मंजिम। जो मंजिम है वो क्या है कि तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में गया था। और ये जो दे रखा है हमारा ऑप्शन बी रक्षित, और ये रक्षित कहाँ गया था दोस्तों, वनवासी में गया था। और जो ये दे रखा है धर्म रक्षित, ये धर्म रक्षित गया था अप्रांतक देश में गया था। और जो ये दे रखा है महादेव कहाँ गया था, मैसूर या मंधाना। कि महादेव जो थे वहाँ का वो कहाँ गए थे, मंधाना या मैसूर में। और ये द्वार से देख लेते हैं कि जो मंजिम है ये कहाँ गए थे, महावंश के अनुसार हिमालय क्षेत्र में गए थे। और रक्षित कहाँ गए थे, रक्षित तुम्हारे वनवासी में गए थे। और धर्मरक्षित कहाँ गए थे, धर्मरक्षित गए थे तुम्हारे अप्रांतक देश में। और जो ये दे रखा महादेव, ये महादेव गए थे मैसूर या मंधाना उसमें गए थे देश में। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मंजिम, जो हिमालय क्षेत्र में गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 122 कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की। कि निम्नलिखित विद्वानों में से क्या है कि किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की। ऑप्शन ए शांत रक्षित, बी पद्म संभव, सी धर्मरक्ष, डी कुमार जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है पद्म संभव। कि पद्म संभव ने क्या कहा था कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि तिब्बत राजा सांग वेसान के समय में भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार हुआ। और 740 से 786 ईस्वी में तिब्बत में बहुत से भारतीय विद्वान आए और इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध शांत रक्षित थे और राजा ने इन्हें अपना गुरु बनाया। और दूसरा प्रसिद्ध विद्वान पद्म संभव था। इसने तिब्बत में तंत्रयान बौद्ध धर्म चलाया और इसी काल में तिब्बत में बहुत से बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। और साथ ही साथ 1028 ईस्वी में आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान तिब्बत गए और उन्होंने वज्रयान का प्रचार किया। और गौतम बुद्ध के बाद तिब्बत में उन्हीं को सम्मानजनक स्थान है। कि यदि देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बाद जो है तिब्बत में उन्हीं को सम्मानजनक स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 123 कि निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। कि निम्नलिखित में से देखा जाए तो कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। ऑप्शन ए अश्वघोष,
बी वसुमित्र, सी आनंद या डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन क्या था कि माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। और इसके बारे में वो जानकारी कर लेते हैं कि माध्यमिक या शून्यवाद भी कहा जाता है इसे, के दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो नागार्जुन हैं, जिसकी प्रसिद्ध रचना जो है वो माध्यमिक कारिका है। और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जो माध्यमिक कारिका है इनकी रचना का नागार्जुन की, तो इसे क्या है सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई, कि इसके अनुसार ये देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु क्या है किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और वह उस पर निर्भर है। और एक बात ही देखा जाए तो नागार्जुन प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, कि नागार्जुन ने क्या है कि प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। और इस मत में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। और इस मत में क्या दिखाया गया है कि महात्मा बुद्ध जो द्वारा रचित थी मध्यम मार्ग को विकसित किया है। और शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, इसलिए हम जो इसका माध्यमिक दर्शन है उसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। कि जो ये नीचे स्थान दे रखे हैं इनमें से क्या है कि बुद्ध ने क्या यात्रा नहीं की थी। ऑप्शन ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी कौशाम्बी, डी उज्जैनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है उज्जैनी। यानी उज्जैनी क्या है महात्मा बुद्ध ने यात्रा नहीं की थी। और ये जो तीन दे रखे हैं कपिलवस्तु, वैशाली और कौशाम्बी, इनकी यात्रा की थी। तो इसलिए हमारा प्रश्न के अनुसार उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कि उज्जैनी में क्या है कि मतलब महात्मा बुद्ध ने अपनी क्या मतलब यात्रा नहीं की थी। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी। और महात्मा बुद्ध ने क्या है कि सारनाथ या ऋषिपत्तन, वाराणसी, मगध की राजधानी, राजगृह, गया, नालंदा, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, वैशाली, सुमसुमारगिरी तथा कौशाम्बी की यात्रा की थी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 125 कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए महाकश्यप ने, बी रैवत स्थिर ने, सी मोगलीपुत्र ने या डी वसुमित्र ने। तो दोस्तों यह इसका उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है मोगलीपुत्र ने। और यह प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से रिपीट होता हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की। और इसमें क्या था कि जो ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी तो इसमें क्या है स्थविर संप्रदाय का बोलबाला था। और दोस्तों एक बात और बता दें कि जो मोगलीपुत्र मतलब ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो क्या थी, अशोक के शासनकाल में थी। ये तो सीधी सी बात है, अशोक के शासनकाल में हुई थी और पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तो दोस्तों ये हमारे मतलब प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड 7वीं वीडियो हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस और सभी परीक्षाओं से रिलेटेड यानी जनरल यानी सामान्य अध्ययन में से रिलेटेड क्या है कि भूगोल से रिलेटेड भी हम अब वीडियो देख सकते हैं। और इतिहास से लेकर हम चल ही रहे हैं। और टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड देख सकते हैं और संविधान से रिलेटेड भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब और एक बात और बता दें आपको कि हमारे जो प्रश्न थे ये एनसीईआरटी पर आधारित थे। थैंक यू सो मच।